Guided by mechanical engineer Deepak Sir. देखिए, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है। ये हो गए पिताजी और ये हो गए उनके पुत्र। लड़का की आयु पिता की आयु का 1/3 है, तो हम लोग क्या कर लिए, पिता का मान लिए 3 और पुत्र का मान लिए 1। उसके बाद देखिए 12 वर्ष बाद कैसे लिखेंगे, a + 12 और p + 12। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु का आधी हो जाएगा, तो पिता 2 और लड़का 1। पिता 2 और लड़का 1। तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है वही आपको निकालना है, मतलब T0 क्या होगा वही आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए 3 और 1 का अंतर आपको कितने का दिख रहा है, 2 का दिख रहा है। और यहाँ पे 2 और 1 का अंतर कितने का दिख रहा है, 1 का दिख रहा है। तो ऊपर अंतर 2 है, नीचे अंतर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंतर को बराबर करेंगे। तो 2 × 2 कितना होगा, 4, और 2 × 1 कितना होगा, 2। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3:1। ये अनुपात आपका क्रॉस हो गया, अब इसका कोई यूज नहीं है। अब देखिए पहले था 3, अब हो गया 4, वृद्धि कितना का हुआ, 1 का। ये 1 का वृद्धि होने में समय कितना लग रहा है, 12 साल। तो आपसे पूछा क्या है, P0 पूछा है, तो P0 का अनुपात कितना के बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 के बराबर हम लोग कितना निकाल लिए, 12 साल। उसके बाद देखिए 25 नंबर देखिए, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना है। तो मेरा जो वर्तमान आयु है मेरे पुत्र से 3 गुना है, तो मैं क्या हो गया, फादर हो गया। तो फादर यहाँ पे हो गए और उसके बाद पुत्र हो गए। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो इसका मतलब है कि पिताजी हो गए 3 का, तो पुत्र हो गए 1 का। 5 वर्ष बाद कैसे लिखेंगे, f + 5 और p + 5। 5 वर्ष बाद मेरे पुत्र की आयु से कितना हो जाएगा, 2.1/2। इसका मतलब है कितना, 5/2। क्लियर है। तो इसका मतलब है कि पिता 5 के होंगे तो पुत्र 2 का होगा। तो यहाँ पे कितना 5 और यहाँ पे कितना 2। तो उसके पुत्र, अच्छा 25 है ना, हाँ। तो मेरी वर्तमान आयु कितना है, वही पिताजी का वर्तमान आयु आपको निकालना है। पिताजी का वर्तमान आयु कितना है वही आपसे पूछा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 3 और 1 का अंतर कितना है, 2 है। और 5 और 2 का अंतर कितना है, 3 है। 5 और 2 का अंतर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे अंतर आपका समान नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंतर को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 6 बना लीजिए 2 से गुना करके, और यहाँ पे 3 से गुना करके 6 बना लीजिए। तो 3 × 3 करेंगे तो 9, और 3 × 1 करेंगे तो कितना होगा, 3। 2 × 5 करेंगे तो 10, और 2 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए अंतर बराबर हो गया, 9 3 का अंतर 6, 10 4 का अंतर 6। क्लियर। पहले था 9 के, अब हो गया 10 का। वृद्धि कितना का, 1 का। 1 का वृद्धि होने में समय कितना लग गया, 5 साल। तो पूछा है पिता का वर्तमान आयु, तो पिता का वर्तमान आयु कितना अनुपात के बराबर है, 9 अनुपात के बराबर है। तो 1 = 5, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 45 साल। क्लियर है। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, एक अविवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। जैसे जैसे डाटा दिया हुआ है वैसे वैसे डाटा आप लोग लिखते चलिए। एक अविवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय का आयु का कितना है, 1.1/4। इसका मतलब है 4 × 1 और 1 कितना, 5/4। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख लेंगे, 5/4। जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे लिख लीजिए।
तथा उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का कितना गुना है? 1/10 गुना। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है वही आपको निकालना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है वही आपको निकालना है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, मेन इसका मतलब यदि आप लोग समझ गए तो आपसे क्वेश्चन बन गया। देखिए ये जो आपको 4 दिख रहा है इसका मतलब ये है कि जब उसका शादी हुआ था तो उसका एज कितना था? 4 के बराबर था। और आज कितना एज है उसका? 5 के बराबर एज है। क्लियर है? जब शादी कब हुआ था? आज से 6 वर्ष पहले हुआ था। तो जब शादी हुआ था तो उसका एज कितना था? 4। और अभी उसका एज कितना है? 5 है। तो वृद्धि कितना का हुआ? 4 से 5 हुआ, 1 का वृद्धि हुआ। और 1 का वृद्धि होने में समय कितना लगा? 6 साल। तो 1 बराबर आपका 6 हो गया, तो 4 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 24। और 5 बराबर कितना हो जाएगा? 30। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि शादी के समय उसका आयु कितना था? 24 था। और आज के डेट में उसका आयु कितना है? 30 है। तो आज इसका 30 है तो पुत्र का आयु कितना है? पिता के 1/10 है, तो 1/10 निकालिए। तो पुत्र का उम्र आपको कितना मिल गया? 3 साल। पुत्र का उम्र कितना मिल गया आपको? 3 साल। और यही क्या होगा? आंसर होगा। फिर से समझा देता हूँ मैं, कंफ्यूज हो गए आप लोग। शादी कब हुआ था? आज से 6 साल पहले हुआ था। अनुपात कितना दिया? मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन की वैल्यू दिया वो कितना है? 5/4। नीचे वाला का मतलब है कि जब शादी हुआ था तो उसका एज कितना था? 4 था। आज उसका एज कितना हो गया? 5 हो गया। तो वृद्धि कितना का हुआ एज में? 1 अनुपात का। और 1 अनुपात का वृद्धि होने में कितना समय लगा? 6 साल। तो 1 बराबर 6 हो गया, तो 4 बराबर 24, 5 बराबर 30। तो शादी हुआ था उस समय डेट 24। आज उसका जो आयु है वो कितना है? 30 है। तो आज इसका आयु 30 है और इसका 1/10 किसका एज है? पुत्र का वर्तमान एज है। तो 30 का 1/10 निकाले तो आपको क्या मिल गया? पुत्र का वर्तमान आयु मिल गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 नंबर देखिए। राजू की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। राजू की आयु, अच्छा ऐसा मान लीजिए, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो मान लिए कि पिता 2 हैं तो पुत्र 1 है। 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले कैसे लिखेंगे? f-10 r-10। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। तो राजू जी हो गए 1 के और पिता कितने के हो गए? 3 के। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? मतलब f+5 कितना होगा वही आपको निकालना है। चला रुका हुआ है। हाँ तो यहाँ पे देखिए आपको निकालना क्या है? f+5 निकालना है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे अंतर। यहाँ पे क्या है? 2 और 1 का अंतर कितना है? 1 है। और 3 और 1 का अंतर कितना है? 2 है। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। यहाँ पे अंतर 2 है और ऊपर अंतर 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे? अंतर को बराबर करेंगे। तो कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 4। और कितना हो जाएगा? 2। 2 गुना 2 4, 2 गुना 1 कितना? 2। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 3:1। ये अनुपात आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। अब देखिए 4 से 3 हुआ, कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। और 1 का कमी होने में समय कितना लग गया? 10 साल। पूछा किसका है? पिता का आज से 5 साल बाद का। तो हम लोग क्या करेंगे? पिता के वर्तमान आयु निकाल लेंगे और उसमें 5 साल ऐड कर देंगे। तो 1 बराबर 10 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 5 साल बाद बोला है तो आपका कितना हो जाएगा? 45 साल। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखिए। एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। एक लड़की, आपका लड़की तथा लड़के के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? 5:4 है।
4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। तो लड़की की आयु पूछा है आपसे 5 वर्ष बाद, तो यही आपको क्या करना है, निकालना है। और दिया हुआ क्या है, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु b-5 आपको कितना दिया हुआ है, सॉरी b-4 कितना दिया हुआ है, 28 की 24। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास b का अनुपात कितना है, 4 है। कब का, वर्तमान का। यहाँ पे देखिए b का जो डाटा है हमारे पास वो आज से 4 साल पहले का है, तो यदि मैं इसमें 4 साल ऐड कर दूंगा तो मेरे को वर्तमान मिल जाएगा। क्लियर है। और जब वर्तमान मिल गया तो ये 28 को 4 के बराबर रख सकता हूँ, तो 4 = कितना हो गया, 28। तो 4 बराबर 28, तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 7। पूछा क्या है, g+5, तो g का पहले वर्तमान निकाल लीजिए, कितना के बराबर है, 5 के बराबर है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 35, और +5 मतलब 5 साल बाद, तो 5 ऐड कर दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, 40 साल। क्लियर है। तो लड़की की आयु कितना है, 40। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट नंबर। देखिए, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा और रीमा के आयु का अनुपात कितना है, 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो इन दोनों के आयु में कितना अंतर है, इन दोनों के आयु में कितना अंतर है, वही आपको निकालना है। आपको लैंग्वेज पे भी देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कितना अंतर है, इसका मतलब है कि वर्तमान में पूछ रहा है। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 9 और 16 अंतर कितना का है, 7 का है। यहाँ पे अंतर कितना का है, 1 का है। अंतर हम लोग बराबर करेंगे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करके, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, और 17 के 21। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16। आप ध्यान से देखिए, 9 से 14 हुआ, 14 होने में कितना का वृद्धि हुआ, 5 का वृद्धि हुआ। और यहाँ पे समय कितना लगा, 5 का वृद्धि होने में 10 का समय लगा। तो 5 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। आप देखिए पूछा क्या है, S और R0 का अंतर पूछा है। तो यहाँ पे अंतर आपको कितना का दिख रहा है, 7 का दिख रहा है। तो 1 बराबर 2, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 14 साल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु सन्निहल की आयु के तिगुनी थी। 6 वर्ष पहले सुशील की आयु और सन्निहल की आयु, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु सन्निहल की आयु के 3 गुने थी। तो इसका मतलब है कि सुशील 3 के था, तो सन्निहल कितना के थी, 1 का। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु सन्निहल की आयु का कितना हो जाएगा, 5/3। तो चलिए 6 वर्ष बाद सुनील और सन्निहल के आयु का अनुपात कितना होगा, 5/3। इसका मतलब समझिए आप लोग, सुशील की आयु 6 वर्ष बाद सुशील की आयु सन्निहल की आयु का कितना हो जाएगा, 5/3। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। सुनील की आयु 6 वर्ष बाद 5/3 हो जाती है, किसका, सन्निहल का। तो यहाँ से हम लोग कैसे निकालते हैं, सुनील और एस को नीचे ला लेंगे, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 5/3। इसका मतलब है कि सुनील 5 और सन्निहल 3। तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। अभी आपका स्टार्टिंग है तो थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस रहेगा। तो सुनील कितना हो जाएगा, 5 के, और सन्निहल कितना हो जाएंगे, 3। अब देखिए अब क्या पूछा है कि सन्निहल की वर्तमान आयु कितना है। तो सन्निहल की वर्तमान आयु कितना है वो आपसे पूछा है। तो चलिए आइए निकाले। यहाँ पे 3 और 1 का अंतर आपको कितना दिख रहा है, 2, और 5 और 3 का अंतर कितना है, 2।
अब देखिए जब अंतर बराबर रहता है तो हम लोग ये देखते हैं कि वृद्धि कितना का हो रहा है। तो पहले था 3 के, अब हो गया 5 के, वृद्धि कितना का हुआ 2 का। ये 2 का वृद्धि होने में समय कितना लग गया 6 साल, और 6 साल कितना लग गया 12 साल। तो 2 से काट लेंगे तो 1 बराबर आपको कितना मिल जाएगा 6 साल। 1 बराबर कितना मिल गया 6 साल। अब पूछा क्या है स्नेहल का वर्तमान आयु, तो निकाल लीजिए पहले 6 साल पहले वाला और फिर उसमें 6 जोड़ दीजिएगा तो वर्तमान निकल जाएगा। तो स्नेहल का 6 साल पहले का कितना अनुपात है 1, तो 1 बराबर 6 है, इसमें 6 जोड़ देंगे तो आपको वर्तमान निकल जाएगा, तो कितना 12 साल। चलिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12। उसके बाद बढ़ते हैं 31 नंबर। 31 नंबर देखिए, एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी के आयु का अनुपात क्रमशः कितना है 3:4 था। एक वर्ष बाद सानिका तथा गौरी के आयु का अनुपात कितना हो जाता है 10 और 13 हो जाता है। तो सानिका की वर्तमान आयु कितना है वही आपको निकालना है। तो सानिका की वर्तमान आयु कितना है वही आपको निकालना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग सबसे पहले अंतर को देखेंगे। 3 और 4 का अंतर कितना 1 है, और 10 और 13 का अंतर कितना है 3 है। यहाँ पे अंतर कितना का है 1 का है, और यहाँ पे अंतर कितना का है 3 का। तो हम लोग क्या करेंगे अंतर को बराबर करेंगे। तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, और 3 गुना 4 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे हम लोग कितना लिख लेंगे 10 और 13। सही है। यहाँ पे देखिए 9 से 10 हुआ, कितना का वृद्धि हुआ 1 का वृद्धि हुआ, और 1 का वृद्धि होने में समय कितना लगा 2 साल। तो 1 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। पूछा है सानिका का वर्तमान आयु, तो सानिका का 1 साल पहले का अनुपात हमारे पास है, तो उससे हम लोग निकाल लेंगे। 1 बराबर 2, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 9 गुना 2, तो आपका कितना हो जाएगा 18 साल। और ये कब का है आज से 1 साल पहले का है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 1 जोड़ देंगे तो आपको निकल जाएगा सानिका की वर्तमान आयु। उसके बाद देखिए 32 नंबर। एक पिता तथा उसके पुत्र के आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। तो ये हो गए पिताजी और उसके बाद ये हो गए पुत्र। इनके आयु का अनुपात क्रमशः कितना है 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात क्रमशः कितना था 3:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है वो आपको निकालना है। चलिए यहाँ पे देखिए अंतर देख लीजिए। 17 और 7 का अंतर आपको कितना दिख रहा है 10, और यहाँ पे अंतर आपको कितना दिख रहा है 2। तो हम लोग क्या करेंगे अंतर को बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 15, और यहाँ पे कितना मिलेगा 5। यहाँ पे कितना 17 और यहाँ पे कितना 7। क्लियर है। अब देखिए 17 से 15 हुआ, कमी कितना का हुआ 2 का हुआ। ये 2 का कमी होने में समय कितना लग गया 6 का। तो 2 बराबर 6, तो 1 बराबर आपका कितना हो गया 3। 1 बराबर आपका कितना हो गया 3। अब देखिए निकालना कितना है पिता का निकालना है। तो पिता का कितना के बराबर है 17 के बराबर है। तो 17 बराबर कितना हो जाएगा 51 साल। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 की तरफ। तैतीस नंबर देखिए। ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:6 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 6:7। तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी वो आपको निकालना है। अब देखिए
हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर आपको कितने का दिख रहा है, 1 का, और यहाँ पे भी अंतर कितने का दिख रहा है, 1 का दिख रहा है। तो जब अंतर बराबर आता है तो हमारा अनुपात क्या रहता है, बराबर रहता है। देखिए 5 से 6 हुआ, कितना का वृद्धि हुआ, 1 का। 1 का वृद्धि होने में समय कितना लगा, 6 का। पूछा है बी का आज से 5 साल पहले, तो पहले आप निकाल लीजिए मतलब B0 निकाल लीजिए पहले। 1 बराबर 6 है तो 6 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। और एक कब का है, बी का वर्तमान आयु है। आपसे पूछा है बी की आयु आज से 5 वर्ष पहले का, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 31 साल। 34 नंबर देखिए, त्रिशा और शालिनी की आयु का अनुपात, त्रिशा और शालिनी की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है, 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्रमशः 9:8 हो जाती है, तो इनके आयु में अंतर कितना है। तो वही आपको निकालना है, T0 और S0 के बीच का डिफरेंस निकालना है आपको। क्लियर है। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 का है। यहाँ पे भी अंतर कितना का है, 1 का है। तो अंतर बराबर है तो आपका अनुपात सही है। अब देखिए 7 से 9 हुआ, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, और 2 बढ़ने में समय कितना लगा, 8। तो 2 बराबर 8, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। पूछा क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो 7 और 6 के बीच का अंतर कितना है, 1, और 1 बराबर आप कितना निकालिए, 4 साल। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अरुण तथा दीपक के वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। अरुण और दीपक के वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 14 वर्ष है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः, 7 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था, 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु कितना है, D0 कितना है, वही आपको क्या करना है, निकालना है। अभी हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। आपको एक चीज पता है कि आयु का अंतर आज भी समान रहता है, बाद में भी समान रहता है, और पहले भी समान रहता है। तो यहाँ पे देखिए इनके आयु का अंतर कितना है, 14 है, और इनका आयु का अंतर आज से 7 साल पहले कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो आयु का अंतर पहले था वही अंतर अभी भी रहेगा और बाद में भी रहेगा। तो अनुपात का अंतर आपको कितना दिखा, 2 दिखा, और 2 बराबर कितना, 14। तो 2 से काट लिए तो 1 बराबर आपको कितना मिल गया, 7 मिल गया। तो पूछा है D0, तो D का पहले निकाल लीजिए 7 साल पहले वाला, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुना 7, और वर्तमान में पूछा है तो इसमें 7 ऐड कर देंगे तो वर्तमान में आप आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 56 साल। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखिए। फराह का विवाह आज से 8 वर्ष पूर्व हुआ था। जैसे जैसे डाटा दिया रहेगा वैसे वैसे लिख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में। फराह का विवाह आज से 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का कितना है, 1.2/7 का मतलब है 7 गुना 1 आप प्लस 2 कितना, 9/7। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 9/7। उसके बाद देखिए इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का कितना है, 1/6 मास है, मतलब 1/6 है। तो 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी थी, तो आपको क्या निकालना है, पुत्री की आयु 3 वर्ष पूर्व। देखिए आप बारीकी से समझिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस है, मैक्सिमम लोग आपको एक पे ही बताएंगे। देखिए आप इसका मतलब समझिए, शादी के टाइम उसका एज कितना था, 7 था। अब उसका वर्तमान में एज कितना है, 9 है। तो बढ़ा कितना, 2 बढ़ा, और ये 2 बढ़ने में समय आपको कितना लगा, 8। तो 2 बराबर कितना हो गया, 8। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। जब 1 बराबर 4 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 28, और 9 बराबर कितना हो जाएगा, 36। 1 बराबर 4 तो 7 बराबर 28, 7 को 28, और 9 बराबर 36। तो आज का वर्तमान आयु कितना है, 36 है, और इसी का 1/6 किसका आयु है,
पुत्र का, तो निकाल लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 6। तो पुत्र का वर्तमान आयु आपको कितना मिल गया 6। आपको 3 साल पहले का निकालना है तो कितना एज हो जाएगा 3 साल, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 है अभी अपने को बताना। इसके पहले तो अपन क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 36 नंबर। चलिए देखिए 37 नंबर देखिए एक पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का योग कितना है 99। यह हो गए पिताजी और ये हो गए पुत्र, दोनों को मिलाकर के कितना है 99। ऑप्शन से इसको कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 37, दूसरा ऑप्शन है 38 और तीसरा ऑप्शन है आपका 49 और चौथा ऑप्शन है आपका 47। यहाँ पे देखिए, चलिए अभी ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आप लोग सीखे। देखें दोनों का योग कितना है 99, तो अनुपात के योग से भी 99 कटना चाहिए। तो 7 और 3 10 से 99 तो कटेगा नहीं, ये तो आपका आंसर होगा नहीं। 8 3 11 99 कटेगा, ये आंसर हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं कि होगा। 9 4 13 ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर या तो ये हो सकता है या तो आंसर ये हो सकता है। अब चलिए अब हम लोग क्लियर करेंगे कि आखिर आंसर होगा कौन। देखिए चलिए बी वाला से चलते हैं। कितना है 3/8। क्लियर है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 11। तो 11 बराबर कितना हो जाएगा 99। तो कटेगा तो आपको कितना मिलेगा 9। तो 8 बराबर आपका कितना हो जाएगा 72 और 3 बराबर कितना हो जाएगा 27। क्लियर है। तो पिता आपका कितना हो गए, पिता हो गए आपके 72 और पुत्र कितना हो गए 27। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखिए प्रश्न में, जब पिता की आयु उतनी थी जितने की अब पुत्र की है, तो अभी पुत्र की आयु कितना है 27। अभी पुत्र की आयु कितना है 27 है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जब पुत्र का आयु 27 है तो पिता का भी आयु उसी के बराबर था। तो उतना बराबर कब था, तो हम लोग 27 इसमें से घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा 10 और 2 12, 12 में से 7 जाएगा 5 और उसके बाद 6 में से 2 गया कितना 45। तो क्या है 45 बराबर आपको कितना मिल गया 27। तो प्रश्न में बोल रहा है कि वो पुत्र के 4 गुना था, तो पुत्र का तो 4 गुना है ही नहीं। देखिए 45 27 का 4 गुना है नहीं है, तो ये आपका तो होगा ही नहीं। तो जब ये नहीं होगा आपका तो कौन सा होगा ये वाला। आप चेक करके देख लीजिए कैसा होगा। इधर देखिए आप 4 और 7, 7 4 11, 7 4 11 होगा टोटल। तो 11 बराबर 99, 11 से काट लेंगे तो 1 बराबर आपका कितना होगा 9। तो 4 बराबर आपका कितना हो जाएगा 36 और 9 बराबर कितना हो जाएगा 63। क्लियर है। अब प्रश्न में बोला है कि आज जितना पुत्र का आयु है उतना ही पहले पिता की आयु था, लेकिन क्या था पुत्र के 4 गुना था। जब पिता की आयु उतनी थी जितने की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या, अच्छा अनुपात पूछा ना। तो देखिए पुत्र कितना है 36 साल का, तो पिता 36 साल का कब होगा, कितने साल पहले वो निकाल लीजिए। तो कितना होगा 10 और 3 13, 13 में से 6 गया 7 और उसके बाद यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया 2 27। तो आज से 27 साल पहले पिता जो था वो पुत्र के आयु के 4 गुना के बराबर था। तो 27 साल पहले इसका एज कितना होगा 9 होगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे 4 गुना है, पिता क्या पुत्र का 4 गुना है, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। समीर की आयु
अपने पिता की आयु की 1/4 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? समीर की आयु पिता की आयु का 1/4 है, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे कैसे लिखेंगे? a से 0 और a पे 0 नीचे में लाएंगे तो इसको रेशियो में ले लिए, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 1/4। तथा अपना बहन रीमा की आयु का 2/3 है। अपने बहन समीर की जो आयु है, अपने बहन रीमा की आयु का कितना है? 2/3 है, तो यहाँ से कितना लिखेंगे? a से 0 r0 बराबर कितना होगा? 2/3। ऐसे आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। चलिए, तो a से 0 और r0 बराबर आपको कितना मिल गया? 2 और 3। तो आपसे पूछा है कि समीर रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात कितना है, वो आपको बताना। तो चलिए अनुपात निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे में क्या शामिल है? a से 0 शामिल। क्लियर है? तो a से 0 का मान जो यहाँ पे होगा वही मान यहाँ पे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे बराबर आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है? 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे? बराबर करेंगे। कितना से गुना करके? 2 से, तो 2 हो जाएगा और 4 दूना 8, 2 गुना 1 2, 2 गुना 4 8, और यहाँ पे कितना? 2 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? समीर और उसके पिता और उसके सिस्टर कितना? 2 8 और 3। पूछा क्या है? समीर और उसके बाद रीमा और उसके बाद पिता के क्या पूछा है? वर्तमान आयु पूछा है। तो चलिए समीर का कितना है? 2 अनुपात के बराबर। रीमा का कितना है? 3 के बराबर। और फादर का कितना है? 8 के बराबर। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग इट। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।